हेलो। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हेलो। यस मैम। तो मेरी वॉइस आ रही है बेटा? हाँ मैम। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड हेलो। 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 यस मैम। वॉइस आ रही है बेटा मेरी? हाँ मैम। ओके। तो आज हम आगे के टॉपिक कवर करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट के। आपको स्क्रीन विजिबल है बेटा? स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? हाँ यस मैम। हमारा यहाँ तक हो गया था। ओके। The total quality management ensure that every single employee is working towards the improvement of work culture, process, service, systems, and so on to ensure long-term success. मैंने आपको बताया था कि कोई भी बिजनेस अगर रन अप करना है तो सबका इंडिविजुअली इक्वली पार्टिसिपेशन चाहिए। अगर आप कॉलेज में कोई ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आपने कहीं और का ऑर्डर दिए हो, तो आप सभी का जब टीम वर्क है और टीम में सभी का इंडिविजुअल इक्वली परफॉर्मेंस होना चाहिए, सबका योगदान वहां पे बरोबर होना चाहिए। जैसे एक लड़की कर रही है, दो लड़कियां आराम से कर रहे हैं, वैसा नहीं चाहिए। सभी को अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन देना है। ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैन बी डिवाइड इनटू 4 कैटेगरीज।
4 कैटेगरीज में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डिवाइड होता है, वो है प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। ठीक है, इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। तो प्लान मतलब हम प्लान आउट करते हैं पहले कोई भी चीज का। ओके, प्लानिंग, हम कोई भी चीज हमको करना है तो हम प्लानिंग करते हैं। अगर आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, डेली टू मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपका टाइम टेबल बनाना है, शेड्यूल करना है, तो आप प्लानिंग करते हो पूरी चीजों की। फिर डू मतलब उस प्लान को आप एग्जीक्यूट करते हो। आपने अगर मॉर्निंग में सोचा है कि मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज करना है, तो आप उसको अपने डे टू डे एक्टिविटी में स्टार्ट करते हो। फिर चेक करते हो कि आपको लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, आपको कहीं कहीं आपको जो प्लान में है कुछ करेक्शन करना है, या कुछ एक्ट करना है, कुछ चेंज करना है। फिर एक्ट अगेन, हम एक्ट और फिर उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक बता दिया। यहाँ पे एक नीचे में एक और लाइन दी है, ऑल्सो रेफर टू एज PDCA साइकिल। अगर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDCA साइकिल, तो आपको इसका फुल फॉर्म पता है। ऊपर में प्लान, डू, चेक, एक्ट। P से प्लान, D से डू, C से चेक एंड A से एक्ट। समझ में आया? PDCA का फुल फॉर्म समझ में आया बेटा? स्वाति, शुभांगी, दीक्षा, हेलो। हाँ Yes, ma'am. ठीक है, तो फुल फॉर्म आपको पूछ सकते हैं PDCA का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म पता रहना चाहिए। पहले प्लानिंग फेज देखेंगे। प्लानिंग इज द मोस्ट क्रूशियल फेज ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। एक सबसे इम्पोर्टेंट फेज है, क्योंकि प्लानिंग से ही हम कोई भी चीज को ऑर्गेनाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टेप वही है। अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो आप पहले प्लानिंग करते हो हर एक चीज की, कि कहाँ पे किस तरीके से क्या क्या करना है, कितना कंट्रीब्यूशन करना है, कितना कॉन्ट्री करना है, हर एक से कितना कलेक्शन करना है, तब आप प्लानिंग करते हो। In this phase, employees have to come up with their problems and queries which need to be addressed. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब एम्प्लॉयज अपने प्रॉब्लम्स लेके, अपने नीड्स लेके यहाँ आ रहे हैं और अपने प्लानिंग अपने इसका डिस्कस कर रहे हैं। तो आप उनको प्लानिंग बता रहे हो, हर एक चीज बता रहे हो कि अगर हमको हमारा प्रोडक्ट, हमारा रिजल्ट हमारा टोटल नहीं हो पा रहा है, हमारा टाइम पे हमारा प्रोडक्ट रेडी नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम पूरे दिन का आधा एक घंटा और एक्सटेंड करेंगे, आधा एक घंटा और एक्स्ट्रा वर्क करेंगे। तो ऐसे आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कुछ स्कीम्स दे रहे हो। They need to come up with the various challenges they face in their day-to-day life, day-to-day operations, and also analyzing the problems root causes. ठीक है, और काफी डे टू डे लाइफ में जो भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, या जो भी कभी उनके मशीन में प्रॉब्लम हो रही है, या कभी एम्प्लॉइज को मटेरियल प्रॉपर नहीं मिल रहा है, ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो डे टू डे लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को आप प्लानिंग करने के थ्रू उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई पेशेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी डॉक्टर मना करता है कि आपको स्पाइसेस नहीं खाना है, आपको तीखी चीजें को अवॉइड करना है, आपको नॉन वेज को अवॉइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन ही दे रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से करना है। तो आपको वो सब नॉन वेज आपको अवॉइड करना है, तो आप प्लान कर रहे हो कि आप मॉर्निंग में क्या बनाओगे, आप दलिया बनाओगे, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग को आप पराठे बनाओगे। तो आप क्या कर रहे हो, डे हर एक दिन आप अपना जो जो ऑप्शन है उसको चेंज कर रहे हो। Employees are required to do necessary research and collect relevant data which would help them find solutions to all the problems. Employees क्या करते हैं, हर एक प्रॉब्लम्स का, हर एक जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है उसका प्रीवियस ही है, मतलब अभी आप फर्स्ट ईयर में आपने कुछ और प्रॉब्लम को फेस किया है, फिर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आए हो तो आपको कुछ और प्रॉब्लम अराइज हो रही है। बट आपके जब आप थर्ड ईयर में हो, जब तब कोई फर्स्ट ईयर फ्रेशर्स आ रहे हैं, उनको वही सेम प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपसे कंसल्ट कर रहे हैं, तो आप लोग उनको बता रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस है, आपके पास पुराना एक्सपीरियंस है, तो आप बता रहे हो कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने किसी तरीके से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। आपको कोई सब्जेक्ट का कुछ मैटर हो, कुछ सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर कुछ मटेरियल आपको प्रोवाइड नहीं हो रहे, तो आप उनको गाइड करते हो कि आपको लाइब्रेरी में बुक्स मिल जाएंगे, या आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नेट से पढ़ना पड़ेगा, या आपको इस तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप क्या करते हो, पूरी प्लानिंग करते हो। आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ते जाता है, जैसे आपको हर एक चीज का नॉलेज बढ़ते जाता है, उसी के हिसाब से आपको प्लानिंग में बहुत अच्छा चेंजेस आते रहते हैं। पहले इसे प्लानिंग करोगे तो नॉर्मली प्लानिंग होगा, लेकिन आपको जब एक्सपीरियंस आएगा फर्स्ट टाइम का, तब आप सेकंड टाइम जब प्लानिंग करोगे, सेकंड टाइम आप कोई और इवेंट को प्लान करोगे, तो आप काफी अच्छे से इफेक्टिवली इसको प्लान आउट करोगे। ठीक है, देन डूइंग फेज,
In the doing phase, employees develop a solutions for the problems defined in a planning phase. प्लानिंग फेज में से सॉल्यूशन डिफाइन कर लिया कि ये प्रॉब्लम है, तो हम आधा एक घंटा एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, अब वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस प्लानिंग को, डूइंग फेज में ला रहे हैं, ठीक है। Strategies and devices are implemented to overcome the challenges faced by employees. The effectiveness of solutions and strategies is also measured in this stage. ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जो भी आपने सॉल्यूशन निकाला है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आपको पता चल रहा है कि आप सही में मॉर्निंग में वेकअप उठ रहे हो, वेकअप कर पा रहे हो प्रॉपर टाइम में, एक्सरसाइज कर पा रहे हो, या आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, या आपको थोड़ा टाइम चाहिए कि आपको थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में भी जानना है, तो यहाँ पे आप डूइंग फेज में आपको नॉलेज प्रैक्टिकली समझ में आता है कि जब आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको पूरा डे फ्री अच्छा लगता है, आपको फ्रेशनेस लगता है आपको, तो जब आप डूइंग इसमें आ रहे हो तब आपको उस सब चीजों के बारे में समझता है। देन चेकिंग फेज में एनी करेक्शन रहा या कोई प्रॉब्लम आती है कि आपको और ज्यादा टाइम चाहिए, आप 6 बजे उठ रहे हो तो मे बी आपको शायद 5 बजे उठना चाहिए, तो आप यहाँ पे चेकिंग पीरियड देख रहे हो अपना चेकिंग फेज। Taking place is also is the stage where people actually do a comparison analysis of before and after data to confirm the effectiveness of the process and the measures the results. यहाँ पे चेकिंग फेज क्या है, आप चेक कर रहे हो, पहले आप लेट उठते थे मॉर्निंग में, ठीक है, और अभी आप जल्दी उठने लगे, तो आप दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो कि जब मैं लेट उठती थी तब मुझे फ्रेश नहीं लगता था, डलनेस लगता था, एनर्जेटिक नहीं लगता था, लेकिन जब आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट प्रॉपर ले रहे हो, फूड प्रॉपर ले रहे हो, फ्रूट्स ले रहे हो, वाटर ले रहे हो प्रॉपर 11 ग्लास आप पानी पी रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपको फ्रेशनेस लग रहा है, आप पूरा दिन इफेक्टिव एक्टिव रहते हो, ठीक है। तो ये आप कंपैरिजन कर रहे हो, चेकिंग कर रहे हो, अपने आप को एग्जामिन कर रहे हो। देन एक्टिंग फेज, in this phase employees document their result and prepare themselves to address the other problems, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फिर जो भी एम्प्लॉयज को भी ऐसी चीजें सिचुएशंस में डाला जाता है जहाँ पे, जैसे कि हम लोग ने उनको एक पर्सनल एग्जांपल बताया, वैसे ही उन लोग की भी जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे उनको मैंने बताया कि उनको हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आधा एक घंटा उनको ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क करने को बोला है, तो फिर वो लोग भी चेकिंग कर रहे हैं कि हमारा पहले तो हमारा जो टारगेट होता था वो कंप्लीट नहीं होता था, पर आज अभी हमारा टारगेट कंप्लीट हो रहा है, तो हमको हाफ एन आवर ज्यादा चाहिए काम के लिए, ठीक है। कनेक्टिंग पेज में वो क्या कर रहे हैं, वो पूरा डाटा, पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करके रख रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनती है या ऐसी कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, तो आने वाली जनरेशन इसको यूज कर सके, ये एक्सपीरियंस को वो लोग अडॉप्ट कर सके, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा total quality, importance of quality management. Quality management ensures superior quality products and services. मैंने आपको बताया quality management ensure करता है आपकी product की superiority and quality of services. Quality of a product can be measured in the terms of performance, reliability and durability. Quality of any product can be defined as कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्रोडक्ट की मेजर्स में हम डिस्कस करते हैं उसके परफॉर्मेंस पे, ठीक है। आपने रेफ्रिजरेटर लिया तो आप उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हो वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। आपने कोई टीवी लिया या वॉशिंग मशीन लिया तो उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हो, उसको ड्यूरेबिलिटी देख रहे हो, ठीक है, उसकी रिलायबिलिटी देख रहे हो, गारंटी वारंटी भी प्रोडक्ट की। Then qualitative parameters which difference फूल की जो फ्रीज रेफ्रिजरेटर है वो रेफ्रिजरेटर होगी, जो फ्रीज होगी उसका अलग अलग, इन दोनों के, इन कंपनीज के जो ब्रांड के जो दोनों के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं क्रिएट कर रहे हैं। वर्लपूल वाला बोल रहा है कि मेरी फ्रीज बहुत जल्दी ठंडा करती है,
ठीक है। दूसरा इधर पे जो है गोदरेज की जो भी फ्रीज है वो बोल रहे हैं कि हमारी फ्रीज में आपको ज्यादा स्पेस मिल रही है। तो ये सब चीजें क्या कर रही है, ये आपको बता रही है कि हमारे हमारे वर्लपूल के प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटीज है, और गोदरेज की फ्रीज में जो आप लेते हो अगर, तो उसमें क्या क्वालिटीज आपको मिलती है, तो कितनी गारंटी हम दे रहे हैं, कितनी ड्यूरेबिलिटी दे रहे हैं हम, कितनी सर्विसेज आपको दे रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट। और इसी से हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। कभी भी अगर हमको फ्रीज रहना रहा है कुछ, तो फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से सजेस्ट करते हैं, फैमिली में बात करते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी का लेना पुराएगा। तो एक दूसरे से एक्सपीरियंसेस लेते हैं कि जिसके घर में फ्रीज है वो उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि आपकी फ्रीज में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, या कुछ तकलीफ होती है क्या, ये अच्छी है, अच्छा ब्रांड है क्या, ये इसको लेना चाहिए, परचेस करना चाहिए क्या। तो हम कहीं ना कहीं डिस्कस और ये एक्सपीरियंसेस लोगों से लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू डिसाइड कि हमको ये परचेस करना है कि नहीं करना है। ठीक है। Quality management tool ensure changes in the systems and process which eventually result in a superior quality product and services. Quality management methods such as a total quality management or Six Sigma have a common goals. ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए एक मेथड्स होती है, प्रोसेस टेक्निक्स होती है, वो टेक्निक्स है एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उसका एक नाम है, और दूसरा सिक्स सिग्मा, ये आपको मॉड्यूल नंबर 4 में देख पढ़ने मिलेगा। ठीक है। सिक्स सिग्मा के जो पूरे स्टेप्स है वो, तो ये दोनों एक ऐसे स्टेप्स है, ऐसे टेक्निक्स है जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को पहचान सकते हो। To deliver a high quality product, quality management is essential to create superior quality products which not only meet but also exhibit customer satisfaction. और इस टेक्निक से, इस मेथड से हम क्या पता करते हैं, हम प्रोडक्ट को इतना सुपीरियर बनाते हैं, इतना सर्विसफुल बनाते हैं, इतना इतना उसको इतना उसमें सुपीरियर क्वालिटीज बनाते हैं कि जिससे कि प्रोडक्ट को जो कस्टमर्स है सेटिस्फाइड हो सके, उनकी जो भी बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो सके। कस्टमर नीड्स टू बी सेटिस्फाइड विथ योर ब्रांड। अगर आप कोई कंपनी या अगर अपना कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उस कंपनी का ब्रांड बनता है। अल्टीमेटली अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी फीस अगर अच्छी नहीं चल रही है, तो अल्टीमेटली आपका ब्रांड भी वहाँ पे नाम, आपको ब्रांड का नाम भी खराब हो रहा है। ठीक है। बिजनेस मार्केटर्स आर सक्सेसफुली ओनली व्हेन दे एम्फसाइज ऑन क्वालिटी rather than क्वांटिटी। ठीक है। आपकी क्वालिटी मैटर करती है गर्ल्स, क्वांटिटी इट डजंट मैटर।
ठीक है, आपके पास हाफ नॉलेज है या फुल नॉलेज है, ये चीजें का मैटर नहीं करता, पर आपकी क्वालिटी ऑफ नॉलेज, आपके पास हाफ नॉलेज है बट वो भी अच्छे तरीके से नॉलेज है आपके पास, अच्छे तरीके नॉलेज नॉलेज होने की वजह से क्या होगा कि आप पूरा नॉलेज लेने की अपने में एक ये आप पे पूरा कॉन्फिडेंट रहेगा कि आपको हाफ नॉलेज है तो आप पूरा नॉलेज ले सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि स्वाति का अगर फुटबॉल में ज्यादा इंटरेस्ट है, उसमें अच्छा क्वालिटी वाला वो अगर वो गेम खेलती है, अच्छा प्रोडक्टिव अच्छा गेम खेलती है, तो वो आगे नेशनल लेवल तक जा सकती है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। वैसे आप लोगों में भी कोई ना कोई ऐसी क्वालिटीज होंगी जिसमें कि आपने डिसाइड करके रखा है कि दीज आर माय क्वालिटीज, और उसको आप डे बाय डे उसको और आप इंक्रीज कर रहे हो, डे बाय डे आप उसको और पॉलिश कर रहे हो, डे बाय डे आप उसको और मोटिवेट कर रहे हो, अपने स्किल्स में और डेवलपमेंट ला रहे हो। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, आप एक दिन कहीं ना कहीं, मे बी वो 1 साल के बाद हो, मे बी वो 2 साल के बाद हो, बट आप एक ऐसे ऐसे स्टैंड पे, ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाओगे कि जहां पे आप खड़े होकर जब पीछे देखोगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने जीरो से स्टार्ट किया था और आज मेरे पास सारा नॉलेज है उस चीज को लेके। आज एक बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था, 10 रुपीज 5 रुपीज या 500 रुपए लगा के पैसा मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, और आज मेरे पास 50,000 50 लाख रुपए पड़े हैं। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर कि आपके पास कितनी क्वांटिटी है, आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी क्वालिटी ऑफ माइंड, आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट अच्छे है, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाकर आपको सक्सेस अचीव कराता ही है। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पैरा। Quality management is essential for customer satisfaction, which eventually leads to customers loyalty. अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है आपकी सर्विस से, इसका मतलब है कि कस्टमर की लॉयल्टी, कस्टमर का भरोसा भी आप डेवलप कर पा रहे हो। ठीक है, How do you think business run? Do business thrive only on new customers? आपको क्या लगता है बिजनेस सिर्फ किस तरीके से रन करता है, सिर्फ नए एम्प्लॉयर से, नए कस्टमर से? इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस टू हैव सम लॉयल कस्टमर्स। नए कस्टमर्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, बट आपको लॉयल कस्टमर्स चाहिए जो आप पे ट्रस्ट कर सके, जो आप पे बिलीव कर सके। You need to have some customers who will come back to your organizations no matter what. मे बी आपका कभी आपने इनको 1 टाइम 2 टाइम असिस्ट किया हो, 2-3 बार आपने असिस्ट किया हो, आपके सैलून में अगर आ रहे हैं या आपके बुटीक में अगर आ रहे हैं, आपने 2 बार 3 बार उनको कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे बना के दिए, बट मे बी 4th टाइम या 5th टाइम आपका उनका कॉस्ट्यूम आपके हाथ से बिगड़ गया। ठीक है, तो वो उतना माइंड नहीं करेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम अगर आप उनको बोलते हो कि शायद मे बी मेरा ध्यान नहीं होने की वजह से आपका क्लॉथ कट हो गया या आपका ड्रेस कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो वो उतना अंडरस्टूड। ठीक है, तो लॉयल कस्टमर्स कभी भी आपसे अगर नाराज भी हो जाते हैं बट वापस आप ही के पास आते हैं। वो फिफ्थ वाला जो कपड़ा अगर आपसे खराब हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे आपको कोई कपड़ा देगा ही नहीं बनाने। वो आपकी कंडीशन को समझेगा, आपकी प्रॉब्लम को समझेगा, कुछ आप भी उसको डिस्काउंट दे दोगे, कुछ आप भी उसको थोड़ा फ्री दे दोगे, आप भी कहीं ना कहीं मैनेज करोगे और वो भी कहीं ना कहीं मैनेज करेगा। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप लोग क्या कर रहे हो, एक डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, वही आपका नया कोई कस्टमर आता है, नया कोई क्लाइंट आता है जिसने आपको फर्स्ट टाइम आपको क्लॉथ दिया है बनाने के लिए, और आपने फर्स्ट टाइम ही उसका क्लॉथ बिगाड़ दिया, तो वो लाइफ में कभी आपके पास नहीं आएगा, और प्लस वो बाकी दूसरे कोई और कस्टमर्स को भी आपके पास लेके नहीं आएगा। ठीक है, एक आधी बार अगर किसी का ड्रेस बिगड़ रहा है और अगर आपके लॉयल कस्टमर्स है वो, तो आपके पास हमेशा ही आते रहेंगे। तो इसलिए आपको कौन से कस्टमर्स की जरूरत है, कौन से ग्राहक की जरूरत है? कस्टमर मीन इज ग्राहक। आपको कैसे ग्राहक की जरूरत है, जो आप पे ट्रस्ट कर सके, ठीक है, जो आप पे बिलीव रख सके। वुड यू बाय अ नोकिया मोबाइल अगेन? ठीक है, आपका नोकिया मोबाइल फिर से खरीद पाओगे इफ द प्रीवियस हैंडसेट वाज डिफेक्ट? द आंसर इज नो। ठीक है, अगर आपने पहले भी नोकिया का हैंडसेट यूज किया है और वो डिफेक्ट निकल रहा है, आपको बार बार चार्ज करना पड़ रहा है, बार बार करना पड़ रहा है, बार बार उसको खोल के आपको हर बार मिल रहा है, तो जब आप नेक्स्ट टाइम आपने डिसाइड किया कि नाउ दिस इज अ टाइम कि मैं एक नया फोन परचेस कर लेती हूँ, तो आप मुझे बताओ, आप नोकिया का फोन फिर से परचेस करोगे क्या? वही सेम ब्रांड का? गर्ल्स, आप फिर से वही ब्रांड का प्रोडक्ट लोगे क्या? बताओ, बोलो बेटा, बोलो अर्पिता।
Girls, I'm asking you some questions. अर्पिता, दीक्षा, आरती, बोलो। आपके पास प्रीवियस में आपने 6 महीना, आपने 1 साल या 6 महीना आपने नोकिया का फोन चलाया और उसमें पता चल रहा है कि वो फोन की बैटरी अच्छी नहीं चलती है, आपको उसको टाइम बार बार उसको रिपेयरिंग ही कराना पड़ रहा है, बार बार उसको रिपेयरिंग में ही खर्चा जा रहा है। फिर जब आपको नेक्स्ट टाइम आपके घर पे अगर किसी ने बोला है, आपके फैमिली मेंबर ने बोला है कि आपको एक मोबाइल फोन लेके दे रहे हैं, या आपने डिसाइड किया कि मुझे नया हैंडसेट लेना है, तो आप फिर से नोकिया का वही फोन लोगे क्या? वही ब्रांड का फोन लेने वाले हो क्या आप? नहीं मैम। ऑब्वियसली आप नहीं लोगे। फिर आपको नहीं बोलने के लिए, नहीं आंसर बोलने के लिए भी इतना सोचना पड़ता है बेटा। क्यों? क्योंकि आपको एक प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आपको पहले से पता है कि नोकिया के फोन लेने से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसका फोन प्रॉपर चल रहा है या सर्विस प्रॉपर चल रही है। आप जब फोन पे बात करते हो तो साउंड डिस्टरबेंस होता है, नेटवर्क प्रॉपर नहीं पकड़ता है, तो आपने उसका एक्सपीरियंस ले चुका है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोसेस करने जाओगे तो आप ये चीज ध्यान में रखोगे कि आपको वो ब्रांड का प्रोडक्ट ही चाहिए। ठीक है? Would you buy a Nokia mobile again if the previous handset was defective? अगर आपका पहले का जो फोन डिफेक्टिव निकला है तो आप फिर से वही नोकिया का फोन लोगे क्या? बिल्कुल नहीं। द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, नोकिया की जो भी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है, सेटिस्फाइड नहीं होने की वजह से कस्टमर ने नेक्स्ट टाइम उसको परचेस करने से मना कर दिया। कस्टमर will return to your organizations only if they are satisfied with your products and services. कस्टमर आपको तभी प्रॉफिट देंगे, कब तभी आपको रिटर्न आएंगे आपके पास जब आप उनको उनको सेटिस्फाइड करोगे, उनकी नीड्स को फुलफिल करोगे, उनकी जो डिमांड है उसको पूरे फुलफिल करोगे, तभी कस्टमर्स आपके पास वापस आएंगे। मेक श्योर द एंड यूजर्स इन इज हैप्पी विथ योर प्रोडक्ट। और आपको की हमेशा से यही कोशिश रहना चाहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विस उनको प्रोवाइड कर रहे हो उससे कस्टमर्स हैप्पी होना चाहिए, खुश होना चाहिए। ओके? When your product meets his expectations and fulfill his needs, understanding what the customers expects from you. ठीक है? अभी आपने उनके नीड्स को फुलफिल कर लिया, तो एक्सपेक्टेशन को आपको समझ में आ गया कि आपके पास कोई, अगर आपके होटल में अगर कोई गेस्ट आ रहा है और उसने कुछ स्पेशल टेबल अरेंज किया है, तो आपको समझ में आ गया कि उसका स्पेशल टेबल अरेंजमेंट है, मतलब उसका कुछ स्पेशल बर्थडे होगा या कुछ पर्सन या कोई मे बी कोई पर्सन के लिए वो स्पेशल अरेंजमेंट कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हो? उसके सारे एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर रहे हो। उनको कैंडल नाइट डिनर चाहिए, या उनको केक चाहिए, या उनको डेकोरेट करके चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, बलून चाहिए, या उनको लाइट म्यूजिक चाहिए, तो ये सारी चीजें आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो जस्ट सिर्फ इसलिए कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड हो, और नेक्स्ट टाइम भी अगर कोई वो उसके कोई और इवेंट हो या उसके फ्रेंड्स को कोई इवेंट हो तो वो आप ही के होटल में आके फिर से दोबारा वही सेलिब्रेट करें। ठीक है? फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली हिज नीड्स, इसलिए हमको कस्टमर्स के एक्चुअल नीड्स पता होना और उनका पता करना जरूरी है। कलेक्ट रिलेवेंट डाटा व्हिच वुड गिव यू मोर इनसाइट आउट इनटू कस्टमर्स नीड्स एंड डिमांड्स। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, कस्टमर्स का कुछ प्रोग्राम रहता है, कुछ फेस्टिवल रहता है, तो हम लोग उन्हीं से क्वेश्चंस करते हैं कि अगर किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है तो हमको पूछते हैं कि आपके बच्चे का है या वाइफ का है, वो सारी डिटेल्स बताता है कि मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो कार्टून चाहिए या केक चाहिए या लाइटिंग्स होना, या जो भी गेस्ट, कितने नंबर ऑफ गेस्ट आएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा डाटा ले रहे हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि आपको बर्थडे पार्टी में किस तरीके से सब चीजें अरेंज चाहिए। देन यहाँ से फिर आपका काम शुरू होता है, आप सारी चीजों को अरेंज करते हो, सारे सर्विसेज को अरेंज करते हो, सारे फूड्स, बेवरेजेस, डेकोरेशन, गेस्ट्स को हैंडल करना, ये सारी चीजें को आप अरेंज कर रहे हैं। Constant feedback should be collected on regarding basis and carefully mention it. Quality management ensure high quality products and services by eliminating defect and incorporating continuous changes and improvement in the systems. High quality products in terms lead to loyal and satisfied customers who bring 10 new customers along with them. मैंने आपको पहले ही कहा, एक कस्टमर 10 नए कस्टमर्स को लाता है, अगर वो सेटिस्फाइड हो रहा है तो वो 10 नए कस्टमर्स आपके लिए लेकर आएंगे। अगर उसकी बर्थडे पार्टी वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से और बहुत मेमोरेबल अगर वहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम अपने और 10 कस्टमर्स को वो लेकर आएगा साथ में, कि आपको उनको बाकी को बताएगा कि यहाँ पे ये रिसोर्ट में या ये होटल में काफी अच्छे से सेलिब्रेशन हो सकता है।
Do not forget that you might save some money by ignoring quality management process, but ultimately loss out on your major customers, thus incurring huge losses. आप ये मत सोचो कि थोड़ा पैसा बचाने के लिए हम कस्टमर्स को कुछ भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आपके फूड की क्वालिटी का प्राइस बहुत ज्यादा है। जो चाइनीज आपको बाहर रोड साइड में मिल रहा है वो 50 रुपीज का है, वही आप चाइनीज आप अपने होटल में 150 का दे रहे हो। ठीक है, तो आपको उस क्वालिटी का प्रोडक्ट होना जरूरी है, वरना पता चल रहा है कि रोड साइड का जो है वो आपके होटल से ज्यादा टेस्टी वही बना रहा है, ज्यादा फ्रेश वो दे रहा है, ज्यादा टेस्टी वो बना रहा है, तो क्या होगा अल्टीमेटली नेक्स्ट टाइम वो आपके पास नहीं आएंगे। Quality management ensure that you deliver products as per permissions made to the customers through various modes of promotions. Quality management tools helps an organization to design and create a product which the customers actually want and desire. ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं क्वालिटी मैनेजमेंट में, जो एक्चुअली जो पर्सन जो कस्टमर्स को जो चाहिए आप उसी तरीके से सब चीजों को डेवलप कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो। ठीक है, जिस तरीके से आपको कस्टमर्स ने आके बोला कि मुझे बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट इस तरीके से चाहिए, तो आप पूरे रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। क्वालिटी मैनेजमेंट एंश्योर इंक्रीज रेवेन्यूज एंड हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आपका अगर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ आपका, आपने डेकोरेशन अच्छा किया, प्रोडक्ट अच्छे से किया, सर्विस अच्छे से दी, तो नॉर्मली क्या है आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। रिमेंबर इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एम्प्लॉय आर ऑल्सो अर्निंग। अगर ऑर्गेनाइजेशन पैसा कमा रहा है इसका मतलब एम्प्लॉय को भी पैसा कमा रहा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो रहा है, बिजनेस का लॉस हो रहा है, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट का भी लॉस हो रहा है। एम्प्लॉय आर फ्रस्ट्रेटेड ओनली व्हेन देयर सैलरीज और अदर पेमेंट आर नॉट रिलीज्ड ऑन टाइम। एम्प्लॉयज का फ्रस्ट्रेट होते हैं जब उनको प्रॉपर सैलरी ऑर्गेनाइजेशन से या बिजनेस से या मैनेजर से प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती है, तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनको पेमेंट नहीं मिलता है प्रॉपर। तो इसलिए ये जरूरी है कि सबने अच्छे से काम करेगा, सबको प्रॉफिट चाहिए। तो okay, would you feel like working if your organization does not give you salary on time? Ask yourself, salaries are released on time only when there is a free cash flow. अब अगर आपको पता है आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रॉपर पैसा नहीं दे रहा है, तो खुद ही सोचिए क्यों नहीं दे पा रहा है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास ही पैसा नहीं है। जब उनके पास पैसा रहेगा, उनके पास फ्री फ्लो मनी रहेगा, तभी वो आपको भी सैलरी दे पाएंगे। फ्री कैश फ्लो रहेगा तब। Implementing quality management as tools ensure high customer loyalty, thus better businesses, increase cash flow, satisfies employees, healthy workplace and so on. अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा रहता है, मैनेजमेंट टूल अगर आपका अच्छा है, तो ये सारे पॉइंट्स अच्छे होंगे आपके। आपके कस्टमर्स के साथ में, ग्राहक के साथ में लॉयल रिलेशनशिप रहेगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, बेटर बिजनेस चलेगा, आपका पैसा बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, आपके जो एम्प्लॉयज है वो सेटिस्फाइड रहेंगे, उनको भी मजा आएगा आपके साथ में काम करने को। और हेल्दी वर्क प्लेस, आपकी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वो एकदम हेल्दी रहेगा। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस मेक द ऑर्गेनाइजेशन अ बेटर प्लेस टू वर्क। ठीक है, इसलिए क्वालिटी मैनेजमेंट भी यही कहता है कि अगर पर्सन को अगर काम करना है तो उसको एक अच्छा प्लेस देना जरूरी है। ठीक है, अगर मैंने आपको बोला है कि आपको कंप्यूटर में डाटा एंट्री करना है, बट आपको मैंने ऐसे रूम में बैठाया है कि वहाँ पे लाइट ही नहीं है, डल एनवायरनमेंट है, वहाँ का कहीं हवा पास नहीं हो रही, तो आप वहाँ बैठ के काम कर ही नहीं पाओगे। तो एनवायरनमेंट और वर्क प्लेस भी मैटर करता है। Remove unnecessary process which merely waste employees' times and do not contribute much to the organization's productivity. Quality management enables employees to deliver more work in less time. क्वालिटी मैनेजमेंट का मेन वही है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम हो सके, कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस हो सके, कम समय में ज्यादा से ज्यादा इनकम वो कमा सके विद अ गुड इंटेंशन। ऐसा नहीं ज्यादा पैसा कमाना है तो प्रोडक्ट में हम कुछ भी बना लेंगे, फटाफट बना लेंगे। अपनी क्वालिटी को भी प्रॉपर रखना है और अपने अपने ब्रांड को भी, हमको नाम को भी आगे बढ़ाना है। Quality management helps organizations to reduce waste and inventories.
यहाँ पे क्या कर रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट, जो वेस्ट टाइम है, वेस्ट प्लान्स है या वेस्ट अननेसेसरी स्टेप्स है, उसको डिलीट कर रहा है, उसको हटा रहा है. It enables employees to work closely with the suppliers and incorporate just in time philosophy. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डायरेक्ट वर्कर है, डायरेक्ट सप्लायर्स है, उनसे डील कर रहा है. ठीक है, तो जो अननेसेसरी के स्टेप्स है वो करने की जरूरत नहीं है. आपको मार्केट में जाके पब्लिकेशन करना है या आपको मार्केट में जाके सर्वे करना है, ये चीजें आपको नहीं करनी है. ये चीजें करने के लिए कोई और डिपार्टमेंट, कोई और जो एम्प्लॉयज है वो लोग ये सब चीजें करेंगे. ठीक है. क्वालिटी मैनेजमेंट एंश्योर क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट का रिलेशन किसके साथ होता है, हर एक एम्प्लॉय के साथ में. ठीक है, हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के साथ में. क्योंकि क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको मैं ग्रुप एक्टिविटी दे रही हूँ तो हर एक का पार्टिसिपेशन करना बहुत जरूरी है. It includes a strong feeling of teamwork in the employees. मैंने आपको भी बताया कि आपका टीम वर्क होना, टीम क्वालिटी होना काफी जरूरी है अगर टीम वर्क आपको करने दे रहे हैं. Total quality management is a combined effort of both top level management as well as employees of an organizations to formulate effective strategies and policies to deliver high quality products which not only meet but also exceed customer satisfaction. ठीक है, टॉप लेवल के मैनेजर्स ने एक रूल निकाला है, तो वो फिर सब मैनेजर्स फिर एम्प्लॉयज, सबसे छोटा एम्प्लॉयज, ये सारे लोग उसमें जुड़े हुए होते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट में. ठीक है, ये सभी का, अगर ऊपर वाले का सबसे अगर बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब वहाँ के सबसे नीचे वाले एम्प्लॉयज भी होगा, अगर वहाँ पे अगर गेट कीपर भी होगा या फिर टेयर टेकर भी होगा वहाँ पे. ठीक है, देख रेख करने वाला भी होगा, तो उसका भी फायदा होगा, उसकी भी सैलरी का इंक्रीमेंट होगा. Total quality management enables employees to focus on the quality than quantity and stay hard to excel in whatever they do. According to Total Quality Management, customer feedbacks and expectations are most essential when it comes to formulating and implementing new strategies to deliver superior products and than competitors and eventually allow higher revenues and profit for the organization. मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कस्टमर्स कॉम्पिटिशन के साथ में, अगर आपके कॉम्पिटिटर है, तो आप क्या ऐसा कर रहे हो जिससे कि कस्टमर्स आपके पास आए. मैंने आपको पहले कहा था कि अगर दो लड़कियां सलून चला रही है तो आप ऐसा क्या करोगे कि मैं आप ही के पास आऊँ. तो एक आपने आंसर दिया था मुझे कि मैम हम प्राइस में हम कम ज्यादा करेंगे, हम उनको कुछ बम्पर ऑफर देंगे या प्राइजेस देंगे या कुछ ऐसे दिवाली का ऑफर रखेंगे या वेडिंग का ऐसा ऑफर रखेंगे. तो उससे क्या हो रहा है कि आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, तो प्राइस डिडक्शन से या प्राइस कम करने से या प्राइस में कभी हाई कभी 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 कम या कभी आप कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो, आप फेशियल के साथ आपको पेडिक्योर फ्री दे रहे हो या फेशियल के साथ आप थ्रेडिंग फ्री दे रहे हो, तो कस्टमर क्या हुआ कर रहा है, एक बार तो विजिट कर ही रहा है आप इंस्टीट्यूट में, आपके सैलून में. तो उससे क्या हो रहा है कि आपके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, रेवेन्यूज मतलब आपके प्रॉफिट बढ़ रहा है आपका. Credit for the process of total quality management go to many philosophers and their teaching. डक्कर्स, जॉरेंस, डिमांग, इशाक, वाह, ये नाम है बेटा राइटर्स के, and many others individual who have and due to course of time studies organization management that contribute effectively to do process of total quality management. इन सब ने अपनी स्टडी की है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में और उन्होंने यही बताया है कि अगर हम जस्ट डू टाइम में अगर हम काम करते हैं तो हमको काफी अच्छा प्रॉफिट मिलता है. जस्ट इन टाइम फिलोसॉफी, ऊपर देखो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है जस्ट डू टाइम फिलोसॉफी, जस्ट इन टाइम. पानी है छोटी बॉटल. ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. There are many models of total quality management and it's really not necessary that every organization should select and implement the same model. ठीक है, हर एक ने काफी बार अपने अपने तरीके से अपने एम्प्लॉय अपने इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स को यूज करे हैं. जरूरी नहीं है कि हर एक ही टेक्निक्स को यूज करे, हर एक ने अलग अलग टेक्निक्स को यूज किया है. These are the following various models of quality management: demand, application, price. ठीक है, ये सारे क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस एक्सेलेंस, तो ये सारे लोगों ने नाम रखे हैं. कई बार गर्ल्स ऐसा रखा जाता है, अगर किसी ने टारगेट अचीव करता है आपके इधर में एम्प्लॉय एम्प्लॉय तो उनको कोई तो भी अवार्ड से या कोई तो भी से उनको अप्रिशिएट किया जाता है.
जिससे क्या हो रहा होता है कि वो मोटिवेट होते हैं अपने आगे की एक्टिविटीज को परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, या कोई नई स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करने के लिए, या कोई नए स्किल्स को सीखने के लिए वो मोटिवेट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो अवार्ड देने से या उनको वो रिस्पेक्ट देने से उनको काम में और काम करने में इंटरेस्ट आता है। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा? हेलो, हाँ मैम। आपका 2 दिन में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट मैम प्रोजेक्ट जो टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला टेक्निक्स, वो वाला हम सॉल्व करेंगे, वाला हम देखेंगे देन उसके बाद में। गर्ल्स, झाली किसी तैयारी? किसी को कोई डाउट है बेटा? एनी डिफिकल्टी, एनी क्वेश्चंस? ओके, देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। ठीक है बेटा? ठीक है मैम, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा।